हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लास 11 में जब आप जाते हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वहाँ भी आपको पढ़ना होता है। बस क्लास 10 में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं वहाँ पर हम सिर्फ बेसिक थॉट्स की बातें करते हैं। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखता कैसा है, तो जैसे मैं लिख रहा हूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जब भी x की हाईएस्ट डिग्री ऑफ x आपको 2 दिख जाए, इसका मतलब ये हुआ कि वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ए बी सी क्या है बेटा? यहाँ पे a, b, c आपके कांस्टेंट है। ठीक है। अच्छा, चलो अब मैं बात करता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखता कैसा है। तो एक दो एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल ले रहा हूँ मैं 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा एग्जांपल हुआ। अच्छा, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो बच्चा ये भी हमारे क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल होता है। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। अच्छा, रूट्स को ही हम लोग जीरोस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरोस भी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, रूट्स निकालने का तरीका क्या हो, ये क्लास 9 में ही आप लोगों ने सीखा होगा। फिर भी जैसे कि मैं लिखता हूँ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो इस वाली इक्वेशन का मैं रूट कैसे निकालता हूँ? तो ध्यान देखो बेटा, दो मेथड होते हैं। पहला बोला जाता है मिडिल टर्म स्प्लिट। तो इसमें देखो बेटा क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं c से। मतलब कि अगर मैं इसका कंपेयर करूं तो a को मैं मल्टीप्लाई करता हूं c से, तो ये क्या हो रहा है बेटा, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है और ये मल्टीप्लाई किससे होगा? c से, मतलब 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो जो इसका रिजल्ट आएगा उसको हमें इक्वल करना होता है x से कोएफिशिएंट यानी कि b से, जो कि हमारे क्या 3 है। तो बेटा अगर इसको मैं 1 + 2 लिखता हूं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 3 के इक्वल हो जाएगा। तो सिंपल है, हमें क्या करना होता है, इसमें बस x स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो ये हमारा बन जाएगा x प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या करते हैं, दो दो करके कुछ कॉमन निकालते हैं। देखो x स्क्वायर और x से आपको कॉमन दिखाई दे रहा है x, यहाँ क्या बच गया x, यहाँ पे क्या बचा 1। यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन बाहर निकालूं तो यहाँ बच गया x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मुझे x की दो वैल्यू मिलेगी, पहला। अच्छा, फिर ध्यान देखो, फिर यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 1 आ रहा है। और क्या बच गया फिर x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चों यहाँ से दो बातें हमें पता चलती। पहला, या तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो सकता है, या फिर x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हो सकता है। दोनों एक साथ 0 कभी नहीं हो सकते, क्योंकि 0 इंटू 0 हमेशा इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। ठीक है। तो देखो हो गया x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 या x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बच्चा x इक्वल्स टू इक्वल निकला -1, दूसरा निकल रहा है x इक्वल्स टू -2। ठीक है। तो ये पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या है? ठीक है, दूसरा मेथड को हम लोग बोलते हैं श्रीधराचार्य मेथड। क्या बोलते हैं? श्रीधराचार्य मेथड। अब बोलो सर ये तो नाम पहली बार सुना है आपने। अच्छा, नाम से पता चल रहा है ये इंडियन है क्या? बिल्कुल ये इंडियन है, चार्य मेथड। बहुत सारे बुक्स में बच्चों इसको हम लोग हिंदू मेथड ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हिंदू मेथड ही बोलते हैं। तो इसमें जो रूट्स निकालने का जो तरीका होता है, सिंपल एक फॉर्मूला होता है। ठीक है। अच्छा, उस फॉर्मूले से पहले हमें ये फाइंड करना होता है कि d है, d फाइंड करना होता है। अच्छा, d क्या होता है? d बेटा होता है हमारा डिस्क्रिमिनेट। ठीक है। अच्छा, अब
इसके तीन कंडीशन होते हैं ना, तीन कंडीशन होते हैं। पहले मैं बता दूं, मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख रहा हूँ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, तो इसकी मैं d की अगर बात करूंगा तो बेटा ये होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, क्या होता है b² माइनस 4ac। अच्छा, अब बात करता हूँ इसके तीन कंडीशन की, इसके तीन कंडीशन की। पहला कंडीशन क्या होता है कि t जब भी ग्रेटर देन 0, ठीक है, d की वैल्यू जो भी आप वैल्यू पुट करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, अगर d की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 आई, इसका मतलब आपके 2 रूट्स निकलेंगे और दोनों के दोनों रूट्स रियल होंगे एंड डिफरेंट मतलब डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है। अच्छा, नंबर 2, जब d की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए, उस केस में बच्चों आपका जो रूट्स होगा वह इक्वल होगा। ठीक है, साथ साथ, ठीक है, रूट्स इक्वल होगा। ठीक है। अच्छा, जब मैं बात करता हूँ d लेस देन 0 की, उस केस में जो रूट्स होंगे बच्चों, होंगे तो 2 रूट्स ही है ना, बट ये क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, इमेजिनरी होंगे। ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, निकालने का तरीका क्या होता है, जैसे कि अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखा था x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले इसका d चेक कर लेते हैं। तो d इक्वल्स टू बेटा अभी जस्ट बताया हमने b² माइनस 4ac। तो b यहाँ पे क्या है, जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो ये हो गया हमारा 3s² माइनस 4 इंटू a, x² का ऑप्शन a होता है, c हमारे का 2 है, जो कि 9 माइनस 8 जो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। इसका मतलब जो d की वैल्यू आई वो क्या है, ग्रेटर देन 0 आई। इसका मतलब क्या होगा, 2 रूट्स मिलेंगे। ठीक है, और दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अब श्रीधराचार्य मेथड से कैसे फाइंड करते हैं, तो उसके लिए बड़ा सिंपल है, एक फॉर्मूला आपको याद रखना होता है। जो रूट्स इक्वल्स टू होता है x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d अपन 2 इंटू a। d हमारे क्या है, सेम डिस्क्रिमिनेशन है। तो देखो जरा बेटा, बाय b की जगह हो जाएगा -3 प्लस माइनस रूट अंडर 1 और नीचे 2 इंटू 1। ठीक है, यहाँ से 2 वैल्यू आएगी x की। पहला क्या होगा, x इक्वल्स टू -3 रूट 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। मैं दोनों को अलग अलग करके लिख रहा हूँ, तो +1/2। ठीक है, अगला -3 माइनस 1/2। इसको लोग सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो x की वैल्यू आई, देखो -3 प्लस 1 क्या हो गया, -2 -2/2 क्या हो गया आपका, एक सेकेंड, ये बेटा आपका क्या -1 आ गया। और यहाँ पे जब देखोगे तो x इक्वल्स टू -3 माइनस 1 क्या होगा, -4/2 -2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सीखा कि कैसे रूट्स हम निकालते हैं। ठीक है, आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे कि ग्राफिकल मेथड से हम रूट कैसे निकालते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ क्या होता है। थैंक यू सर। स्क्रीन इज लॉक हो गया, चलो इसको खोलो ऊपर। इसको